अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है सब लोग? अच्छा। अच्छा जी, आज का हमारा जो है टॉपिक है, तो वो आज हम कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंडीशंस बेसिकली अब होती है, अब क्या है कि अब है ना किसी भी है ना कंडीशन या अब किसी भी है ना शर्त के अब तहत है ना कोई अब काम करवाना। फॉर एग्जाम्पल, अब एक है ना कंडीशन की अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है कि जी अब है ना अगर अगर है ना सुबह है, तो अब है ना मैंने मैंने अब क्या करना है ना ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है। अगर अब है ना दोपहर है, तो मैंने अब है ना क्या करना है जी, अब है ना लंच करना है। ठीक है। और अगर अब रात है, तो है ना फिर होगी कि अब मैंने है ना डिनर करना है। तो अब है ना ये अब होती हैं बेसिकली कंडीशंस की एक, की अब है ना एक एग्जाम्पल है बेसिकली। अगर हमने अब पीएचपी में अपनी कंडीशंस अप्लाई करनी होगी, तो उसका है ना क्या मेथड है? पीएचपी कंडीशंस बेसिकली है ना पीएचपी में अब कंडीशंस होती हैं है ना दो टाइप की। ठीक है। पहली अब कंडीशन है जी इफ एल्स के, है ना इफ और एल्स। और है ना सेकंड टाइप ऑफ कंडीशन इज स्विच। ठीक है। ना हो वर्किंग है ना दोनों की अब सेम है, सिर्फ है ना कंडीशंस अब है ना डिपेंड करती हैं कि अब है ना सिचुएशन कैसी है। ओके। कि अब इधर अब अभी अभी अब मैंने अब एक है ना कंडीशन अप्लाई की थी कि जी अगर है ना मॉर्निंग है, तो मैंने अब है ना क्या खाना है, ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है। तो मैं अब एक किधर वेरिएबल बनाता हूँ एक्स के नेम का, और एक्स को अब है ना मैं अब बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू असाइन करवा देता हूँ, क्या है जी, मॉर्निंग। ठीक हो गया। ये अब है ना वेरिएबल है। ये अब है ना वेरिएबल की अब है ना वैल्यू आनी कहाँ से? ठीक है। उसके लिए आज हम है ना एक अब HTML का है ना फॉर्म क्रिएट करते हैं। वो कैसे करें, ये देखिए। मैं इधर लिखता हूँ HTML, और इधर मैंने अब एक है ना फॉर्म क्रिएट किया जी। जी है ना किसके लिए? कंडीशन की वर्किंग देने के लिए। ठीक हो गया। तो अब इधर एक मैंने है ना HTML का फॉर्म क्रिएट किया, कि आपको HTML का है ना थोड़ा है ना बहुत तो आइडिया होगा। ठीक है। तो उसमें अब हम क्या करते हैं कि जी के अब हम एक है ना फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म का या एक एट्रीब्यूट होता है जी है ना एक्शन। एक्शन का है ना मतलब है कि अगर है ना फॉर्म क्या है, सबमिट हो, तो वो अब पूरा है ना रिकॉर्ड, पूरा है ना डाटा अब कहाँ जाना चाहिए। तो मैं अब है ना कहता हूँ कि जी वो अब सेम पेज पे ही रहे, index.php। या अगर आप इसको है ना एक्शन को आप है ना खाली रख देते हैं, ठीक है, तो ये अब है ना क्या करेगा कि ये अब फिर भी आपका है ना सेम पेज पे ही रहेगा। ठीक है। अगर मैं अब इसको इधर इसकी वैल्यू में रख देता हूँ खाली, मतलब है ना एम्प्टी, तो अब है ना जब अब ये वाला फॉर्म सबमिट होगा ना, ये अब क्या करेगा कि ये अब है ना सेम पेज पे ही आपको अब भेज देगा। या अब हम है ना एक और अब काम है ना करते हैं कि जी अगर अब हमने है ना सेम पेज पे ही अपनी अब वर्किंग परफॉर्म करनी हो, तो अब है ना हैकिंग वगैरह में वगैरह वगैरह में अब है ना ज्यादातर है ना यूज होता है आपके है ना फॉर्म्स का। ठीक है। है अगर आप है ना आजकल है ना जो मतलब लेटेस्ट तरीका आ रही है, वो है जी SQL है ना इंजेक्शन।
ठीक है। ये अब है ना टेक्निक में होता क्या है कि जी आपके है ना फॉर्म में अब ऐसा अब कोड भेजा जाता है ना, जिसमें अब ना हर जावा है ना स्क्रिप्ट का या एक है ना स्क्रिप्ट लिखा होता है बेसिकली। तो वो आपकी क्या अब है ना फॉर्म में अब है ना सबमिट किया जाता है। तो वो आपके अब है ना सर्वर में आके आगे अब है ना जैसे ही रन होता है, तो आपकी अब पूरी है ना डेटाबेस है ना रिमूव हो जाती है। आपका है ना जितना भी अब पुराना है ना डाटा होगा, तो वो वाला है ना डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो वो अब इस है ना प्रैक्टिस से बचने के लिए पीएचपी अब क्या कहता है कि आप पीएचपी इको और है ना एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है, और इस समय आपने अब क्या करना है कि आपने है ना $, सर्वर और पीएचपी सेल्फ, ये अब बेसिकली है ना करता गया है। ये अब करता है कि जी आपने अब है ना जितना डाटा वगैरह हो उसमें ऐड किया होगा, जितना रिकॉर्ड आपने अब है ना ऐड किया होगा, तो वो उसे अब है ना क्या करता है जी एचटीएमएल स्पेशल कैरेक्टर है ना सर्च करता है कि आया कि जी उसमें अब कोई कोडिंग वाले है ना अल्फाज तो ऐड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल है ना वो HTML में वाला यह कोड आप है ना ले ले मेरे, तो अब इसमें अब एक है ना ये अब साइन है, स्पेशल करेक्टर है बेसिकली। ठीक है। अगर आप एक है ना स्क्रिप्ट हो लिखेंगे, स्क्रिप्ट में भी अब है ना स्पेशल करेक्टर्स वगैरह आते हैं, तो ये अब उन्हें अब स्कैन करके है ना बीच में से अब रिमूव कर देता होता है। ठीक है। और अब आगे आगे के अब है सर्वर। सर्वर बेसिकली अब होते हैं सुपर है ना ग्लोबल वेरिएबल। सुपर है ना ग्लोबल वेरिएबल का हो मकसद होता है कि जी अगर आप इससे कोई ऐसी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना हो चाह रहे हैं और जो कि अब है ना ग्लोबली हो। ठीक है। तो अब है ना सुपर सुपर ग्लोबल वेरिएबल करता क्या है कि जी आप को अब एक आपकी है ना फाइल का पाथ हो देखता है बेसिकली कि आपने अब कहाँ जाना है। ठीक है। और है ना पीएचपी अब सेल्फ का मतलब है अब है ना सेम फाइल में। ठीक हो गया। अच्छा जी अब इसमें है ना मैं अब एक है ना इनपुट बनाता हूँ। इनपुट तो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और इसका मैंने है ना नेम रखा है टाइम। ओके। और इसमें अब एक मैंने है ना इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट क्रिएट की। ठीक है। और इसका मैंने यहाँ नेम रख दिया जी सबमिट। चलो कर। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, सब। ठीक है। मैं आया इधर अपने फॉर्म पे, तो ये अब एक एक मेरा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। तो अब है ना सेकंड चीज है कि मैंने अब ये बात तो है ना डिफाइन कर दी कि आपकी अब फाइल कहाँ जाए। मैं अब है ना ये भी अब देखना है चाहता हूँ कि मेरा अब रिकॉर्ड है ना कैसे जाए। ठीक है। तो अब उसके लिए है ना पीएचपी है ना वो HTML है ना आपको अब है ना दो मेथड बेसिक प्रोवाइड करती है। पहला मेथड क्या है जी, मेथड इक्वल टू पोस्ट। ये अब है ना क्या करेगा कि जी आपका पूरा है ना डाटा जो है तो वो अब ज- जब ये है ना पास आउट करेगा, तो वो आप पहले अब मैं है ना बताता हूँ जी गेट के बारे में। ठीक है। तो मैं अब इधर है ना रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे अब मैंने लिखा जी मॉर्निंग, सबमिट किया। तो अब आप इधर है ना देखें कि आप इसने है ना क्या किया कि आपका पूरा है ना डाटा
डाटा आपके ब्राउजर लिंक में शो करवा देता है। ठीक है। और अगर मैं है ना मेथड यूज करता हूँ पोस्ट का, तो ये अब क्या करेगा, रिफ्रेश करता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ इसे, और एंटर किया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉर्निंग। मॉर्निंग पे मैंने है ना सबमिट पर क्लिक किया, तो अब इसने है ना हाँ डाटा को आ गया, पास आउट कर दिया है ना, लेकिन अब ऊपर ब्राउजर के है ना लिंक में इसने शो नहीं करवाया। ठीक है। तो तो अब हम मोस्टली है ना फॉर्म सबमिट करते हुए अब हम यूज करते हैं मेथड इक्वल टू पोस्ट। अच्छा जी। जी। अब मैं अब है ना मैंने अब बात करनी है कि अब कंडीशन अप्लाई करनी है कि मैं अगर इधर है ना मॉर्निंग लिखूं, तो ये अब मुझे है ना शो करवा दे कि अब ईट ब्रेकफास्ट। ठीक है। और अगर इधर मैं अब लिखता हूँ नून, तो है ना फिर आप है ना शो करवा दे लंच। ठीक हो गया। तो वो अब कैसे होगा बेसिकली, मैं मैं अब अपना लिखता हूँ पीएचपी का कोड, तो एचटीएमएल में अब मैंने है ना जब भी पीएचपी का कोड ऐड करना होता है, तो मैंने पीएचपी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है ना लिखना होता है। ठीक है। तो मैं अब इधर एक है ना पहली अब कंडीशन मैं अब लिखता हूँ कि जी मैं अब इससे पहले है ना अपने ये वाली वैल्यू को मैंने है ना गेट करना है। तो वो अब कैसे होगी भला गेट, मैं अब इधर लिखता हूँ कि डॉलर साइन, पहले अब लिखता हूँ इफ अगर है ना फॉर्म सबमिट हुआ है, अगर आप इस है ना बटन पर क्लिक हुआ है, इफ इज सेट, और इसमें मैंने अब लिखा जी डॉलर साइन पोस्ट, और इसमें मैंने अब लिख दिया अपने बटन का नेम। ठीक है। इसने अब है ना क्या किया है, कहता है कि जी इफ अगर है ना सेट है किसकी वैल्यू, पहले उसने अब बताया बताया इसे है ना मेथड, फिर उसने अब इसे है ना बताया कि ये वाले मेथड से है ना अगर अब ये वाला बटन सबमिट हुआ है। ठीक हो गया। अगर है ना ये वाले मेथड से अब है ना ये वाला वाला बटन अब है ना ये अब इसका नेम है बेसिकली। ठीक है। अगर है ना ये वाले या मेथड से है ना ये वाला बटन सबमिट हुआ है, तो फिर 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 वो अब क्या क्या करे कि वैल्यू है ना गेट कर ले टाइम इक्वल टू है ना ये वाली अब वैल्यू गेट कर ले, क्या रखे जिसे है ना डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट। हाँ, जब भी अब हमने किसी भी है ना हो इनपुट फील्ड की, या अब किसी भी है ना बटन की वैल्यू होती है ना, पहले अब हम बताते हैं उसे मेथड कौन सा है, फिर हम उसे आप बताते हैं कि कौन सी है ना इनपुट है। ठीक है। मैं अब इधर लिखता हूँ टाइम जी एंड। ठीक है। तो मैं अब इधर है ना इको करवाता हूँ ये वाले वाले है ना ये अब मैंने अब वैल्यू है ना गेट करके, और इस वाले है ना वेरिएबल में अब मैंने सेव करवा दिए, स्टोर करवा दिए बेसिकली। ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ जी अब टाइम, यहाँ पे रिफ्रेश किया, और इधर मैंने लिखा जी मॉर्निंग। तो मैं अब इधर सबमिट पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा इको हो गया जी मॉर्निंग। अगर मैं अब इधर लिखता हूँ इवनिंग, तो ये आ गया इवनिंग। अगर मैं लिखता हूँ नून, सबमिट किया, तो ये आ गया। ओके हो गया। तो इसके बाद मैंने अब कंडीशन अप्लाई करनी है। पहली कंडीशन ना मेरी क्या हो कि इफ अगर है ना ये वाला वेरिएबल, मतलब टाइम का वेरिएबल, अगर इसकी वैल्यू इक्वल है
ये अब बेसिकली है ना ऑपरेटर है। अगर अगर अब हम सिंगल वैल्यू ओ सिंगल है ना इक्वल हो रखते हैं, तो वो अब है ना वैल्यू स्टोर कर रहा होता है, वैल्यू है ना सेट कर रहा होता है। अगर हम डबल पर डबल इक्वल हो रखते हैं, तो वो अब है ना वैल्यू, वो अब कंडीशन देख रहा होता है कि जी है ना क्या इसके इक्वल है। तो मैं अब इधर है ना मेरी अब कंडीशन है कि जी इफ है ना इफ टाइम इक्वल टू मॉर्निंग। ठीक है, अगर है ना टाइम इक्वल टू है मॉर्निंग के, तो वो अब जी क्या करे कि इको करवा दे। इको क्या है जी, मेरा होना है ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये अब होगी मेरी पहली कंडीशन। सेकंड है ना कंडीशन है कि जी एक कि जी अगर है ना टाइम इक्वल टू है नून के, मतलब है ना दोपहर का टाइम है, तो अब उसके लिए क्या होगा। तो उसके लिए मैंने अब लिखना है कि एल से, या फिर, ठीक है, पहली है कि हो अगर, अगर इसके है ना इक्वल है तो आ जाए ब्रेकफास्ट। अगर उसके इक्वल नहीं है, तो फिर अब है ना इक्वल होगा वो जी किसके, डॉलर साइन टाइम इक्वल टू नून। यहाँ मैंने अब इको करवा देना है लंच को। ठीक हो गया। फिर अगर है ना दोपहर का अब टाइम नहीं है, तो फिर एक थर्ड कंडीशन होगी कि एल्स इफ डॉलर साइन टाइम इक्वल टू नाइट। तो है ना फिर क्या होगा कि इको करवा दें डिनर। अगर अब है ना तीनों कंडीशंस वेरीफाई नहीं होती, तो फिर एक हो सिर्फ रह जाता है ना एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में आ जाता है इको करवाओ जी इनवैलिड वैल्यू। ठीक हो गया। तो मैं अब इसे है ना सेव करता हूँ, रिफ्रेश किया। ये कह रहा है जी 31 नंबर लाइन पे एरर है। यहाँ पे मैंने है ना सेमी कॉलन नहीं लगाया। रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे अगर अब हो मैंने लिखा जी मॉर्निंग, सबमिट किया। सॉरी ये ना ऊपर ये टाइम भी प्रिंट हो जा रहा है। इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा हम। यहाँ अगर मैं अब लिखता हूँ मॉर्निंग, सबमिट किया, तो मेरा आ गया ब्रेकफास्ट। अगर मैंने लिखा है नून, सबमिट किया, तो आ गया मेरा ढांचा आ गया। और अगर मैं इधर लिखता हूँ नाइट, तो मेरा आ गया डिनर। और अगर मैं आप इधर लिख देता हूँ इवनिंग, मतलब मैंने अपनी अब कंडीशंस में कहीं भी अब है ना इवनिंग डिफाइन नहीं किया हुआ, तो मैं अब इधर लिखता हूँ इवनिंग, सबमिट किया, तो आ गया मेरा कि अब है ना इनवैलिड वैल्यू, या अब हम इधर है ना वो लिख देंगे अनडिफाइंड वैल्यू। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ जी इवनिंग। तो आप इसने है ना शो शो करवा देना है कि है ना अनडिफाइंड। तो बेसिकली अब ये वाला होता है कंसेप्ट कि अगर मैंने है ना इफ एल्स की कंडीशन यूज करनी हो तो। ओके, तो अब इसके बाद है ना इफ एल्स की, तो आपको अब तो समझ है ना आ गई होगी। तो मैं अब है ना आपको थोड़ा सा एक और
कंडीशन टाइप की तरफ लेके जाता हूँ जिसका नेम है स्विच का। स्विच का भी है ना फंक्शन सेम है, ठीक है ना, वर्किंग अब सेम है, सिर्फ होगा क्या कि है ना सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। तो वो अब कैसे होगा, यहाँ पे अब मैंने अब बिफ एल्स है ना यूज किया था, तो मैं इसे अब है ना रिमूव करता हूँ। यहाँ पे अब मैं लगाता हूँ स्विच स्टेटमेंट। ये अब बेसिकली इसने अब सारे है ना शो करवा दिया स्विच, और इसमें मैंने अपना वेरिएबल पास आउट करना है। स्विच बेसिकली अब एक फंक्शन हो अपने से अब कह सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अब इसमें अपना है ना वेरिएबल पास आउट किया, फंक्शन स्टार्ट हुआ, और फंक्शन स्टार्ट होने होने के बाद यहाँ पे अब है ना स्विच में आते होते हैं केसेस। केसेस मीन्स हो कंडीशन ही आप इसे अब एक है ना समझने में कि, अगर 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 मैंने अब है ना केस में लिखा है कि अगर केस है जी, केस की अब वैल्यू क्या है, मॉर्निंग है अगर, फिर आगे आना है ना कॉलन, और है ना इको करवा दे, क्या इको करवाए, ब्रेकफास्ट, ठीक है। और अब है ना इको करवाते ही साथ ही इसको तो है ना ब्रेक कर दे, ठीक है। ये अब हो गया मेरा पहला केस, ठीक है। सेकंड मेरा अब क्या केस है जी, कि अगर इस केस में वैल्यू क्या आ जाती है नून, तो फिर क्या इको करवाए, फिर इको ना करवा दे जी लंच, और इसे मैं कहता हूँ ब्रेक। ना हो ना, है ना, ब्रेक का अब मतलब है कि जी अब प्रिंट करवा के साथ ही अब है ना स्विच स्टेटमेंट में थोड़ा खत्म कर दे, ठीक है। इसके बाद अब मेरा जो थर्ड केस है, थर्ड केस में आता है कि अगर है ना नाइट है, तो नाइट में वो क्या इको करवाए जी, डिनर, ठीक है। और इसको अब साथ ही ब्रेक करवा दे। ये तो अब हो गई कि मेरी है ना तीन बेसिक कंडीशंस के इसमें अब ये है ना काम परफॉर्म हो। फिर एक अब अगर है ना तीनों अब केसेस ट्रू नहीं होते, फिर एक ऑब्वियसली मेरी है ना डिफॉल्ट वैल्यू बी अब होनी चाहिए। और तो डिफॉल्ट वैल्यू अब क्या कहती है कि इको करवाओ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड वैल्यू। सेव किया, मैं यहाँ तो अपने पेज पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ मॉर्निंग, तो ये अब सबमिट करने पर मुझे है ना शो करवा रहा है ये ब्रेकफास्ट। अगर मैं लिखता हूँ नून, ये अब सबमिट करने पर मुझे अब शो करवा रहा है लंच। और अगर मैं लिखता हूँ नाइट, ये अब दिखाएगा है ना डिनर। और अगर मैं लिख देता हूँ इवनिंग, सबमिट किया, तो आगे मेरी वैल्यू अनडिफाइंड, ठीक है। मतलब अब है ना कि अब है ना स्विच और रिफेल्स है ना काम सेम ही परफॉर्म करते हैं। आपने अपनी है ना कंडीशंस के मुताबिक अब देखना है कि आपके लिए अब है ना स्विच स्टेटमेंट इजी है, या फिर आपके लिए है ना इफ एल्स इजी होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर तक किसी को अगर अगर समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ ले।
ओके जी। आप सर, लोग जी जी सर ये जो एक्शन के अंदर आपने लिखा है चेक करने के लिए जी पीएचपी का कोड, जी। तो ये मतलब चेक करता है इनपुट को जो आप टेक्स्ट बॉक्स के अनहो अंदर जी लिख जी रहे हैं, उस बिल्कुल। इनपुट को चेक करता है। अनहो जी जी बिल्कुल। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके जी। तो आज अब हमने है ना इफ एल्स और है ना स्विच स्टेटमेंट को अब हमने कंप्लीट किया। तो आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस करें। ये अब आगे आगे अब हमारे जो बेसिक है ना कंसेप्ट रह गए हैं सिर्फ तीन और चार है ना, जो कि अब मतलब आपको है ना समझाने वाले हैं। फिर हम अब वो रियल प्रोग्राम्स की तरफ आएंगे कि जी अब है ना रियल फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो जिसमें। ठीक है। तो तो वो अब हम तकरीबन बिन है ना 2 लेक्चर्स के बाद हम आगे अब मूव ऑन करेंगे। तो आपने अब अगली क्लास के लिए आपने है ना माइंड में रखना है कि है ना लूप्स का कंसेप्ट आपने थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है। ठीक है। ताकि अगली अब क्लास में आपको है ना समझाना मेरे लिए है ना इजी हो जाए। ठीक हो गया। ओके जी। जी अब अपना है ना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।